मोहतरम नाज़रीन, आदाब। मैं आपका दोस्त बरकती मोहम्मद मुस्तफ़ा दोबारा आपके सामने हिफाजत मीडिया मालेगांव डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ नूरी साहब, हम तमाम ही लोग हिफाजत मीडिया की जानिब से बरादरान वतन को दिवाली की बेइंतहा मुबारकबाद आप तमाम ही लोगों को। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। शहर मालेगांव खुसूसन संगमेश्वर की समाजी, तालीमी, सियासी और एक सेकुलर जहन रखने वाली शख्सियत सुभाष परदेसी ताऊ भैया आज हमारे सामने हैं, आज हमारे रूबरू है। हम हमारे हिफाजत मीडिया पर उनका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन लोगों ने या उनकी यौम पैदाइश मनाने का आप लोगों ने फ़ैसला किया है, तो इस ताल्लुक़ से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो यौम पैदाइश जो 11 नवंबर को आ रही है, आपने ये मौलाना आज़ाद की जो यौम पैदाइश मनाने का फ़ैसला क्यों किया? दरअसल गए 10-20 सालों में मालेगांव का जो नज़रिया बदल गया है, उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट हिंदू मुस्लिम सवालों पे आ गई है। हमारी तरफ जानबूझकर 2 हिस्सों में हमारे गांव को बांटा गया और उसकी वजह से माइग्रेशन हो गया, बहुत सारे लोग चले गए। वो संवाद, वो डायलॉग सब ख़त्म हो गए जो हमारे भाईचारगी बताते थे, और बहुत सारे जो रिश्ते थे रूहानी, वो भी अभी ख़त्म होते जा रहे हैं। हम नए सिरे से कुछ ऐसी बातें करें कि जो सच में समाज के लिए काम आने वाली हो और सच्चाई को सामने रखने वाली हो। और इसी तो इसमें हम इस साल 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षण मंत्री मौलाना आज़ाद साहब की जयंती मनवा रहे हैं। ये मनवाने का सही मतलब ये था कि भाई सेकुलर जहन से काम करने वाली वो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो गई है और हम उनको भूलते जा रहे हैं, नए माहौल में भूलते जा रहे हैं, और ज़्यादा कड़वटाहट और गुस्सा निर्माण किया जा रहा है समाज में। हम उसको रोकना चाहते हैं। हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि देश के आइन को हम अगर मानते हैं तो पहला फ़र्ज़ है कि हमको ये सब, कोई राष्ट्र बना रहा, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, कोई भी बोलो, ये राष्ट्र वगैरह से कोई लेना देना, हमारी भाईचारगी को भी अभी चैलेंज हो गया है। और इसके लिए हमने अलग अलग तरीके से हम गए 25-30 सालों से बहुत अलग अलग प्रोग्राम करते आए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के ताल्लुक से बहुत प्रोग्राम हमने आज तक किए। लेकिन गए 10-12 सालों में ये सब बातों को ब्रेक लग गया था, रुक गई थी। कोई माहौल की वजह से रुकी है, कोई कार्यकर्ताओं के नर्वसनेस की वजह रुके है, या तो गलत अफवाह या गलत मालूमात की वजह से लोग खुद को बचा रहे हैं और भाग रहे हैं ये सब असलियत से। हम मौलाना साहब की जयंती मनवाने का सही मतलब यही है कि हमको, जैसा APJ अब्दुल कलाम साहब है या कैप्टन हामिद है, इन लोगों को हमने जैसा याद रखा था, लेकिन वो भी आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। और इसीलिए हमको ज़रूरी लगा कि हम मौलाना साहब की जयंती के नाम से यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करें और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का नया दौर फिर से अपन वैचारिक लेवल पे शुरू करें, यह हमारी इच्छा है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये प्रोग्राम जो है 11 नवंबर को जो मौलाना आज़ाद की आप जो यौम पैदाइश मना रहे हैं, ये कब और कहाँ मना रहे हैं? और इसमें जो है आपने जो इसको मुकर्रिरीन जो लिखे हैं वो कहाँ गए? कुछ बैरून शहर के भी हैं क्या? हाँ, नहीं, वो है अपने नासिक ज़िले की है। अच्छा। पूना से समाजवादी साथी भाई वैद्य, जो आप, उनका इंतकाल हो चुका है, उनके जो चिरंजीव लड़के हैं, अच्छा, अभिजीत वैद्य, वो आएंगे एक आध बार। बाद में राष्ट्र सेवा दल के
राज्य के अध्यक्ष जो है अर्जुन कोकाटे साहब और शरद बुरकुले, जिन्होंने मौलाना आज़ाद जी के जीवन पर एक किताब लिखी है और हमको वो किताब का इनॉग्रेशन, उद्घाटन, प्रकाशन ये यहाँ पे कर रहे हैं हम। उसके वो बहाने हमको वो किताब भी यहाँ पे मिलने वाली है कि क्योंकि आज़ाद के जीवन पे पॉलिटिक्स इतना बढ़ गया आगे कि बड़े बड़े जो रहनुमा थे, हमारे आदर्श थे, उनको हम बोलते जा रहे और इसीलिए उनके उन जीवन पे, मौलाना आज़ाद साहब के जीवन पे एक किताब पब्लिश कर रहे उसी दिन। और वो प्रोग्राम यहीं पे अपने हमारे संगमेश्वर में जहाँ पे गणेश वाचनालय उसके बाजू में अपना सत्यशोधक युवा सभा का मैदान है, ग्राउंड है, वो ग्राउंड पे ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। और कोई लोग आएंगे बहुत सारे बाहर के, लेकिन बोलने वालों में से सिर्फ पूना के 2-1 लोग हैं और नासिक जिले में से जिला देश के अपने अध्यक्ष राष्ट्र सेवा दल के वो रहेंगे। ये राष्ट्र सेवा दल ये बैनर जो है ये जानबूझकर ऐसा है कि ये मल्टीपर्पज़ है, मातृ संस्था है, समाजवादी चळवळ की मूवमेंट जो चलते हैं सोशलिस्ट उसके वो मातृ संस्था है। और बाद में समाजवादी शिक्षक सभा ये जो एक तंजीम है वो तंजीम के जरिए ये किताब छपा गया है और उसका इनॉग्रेशन, प्रकाशन समारंभ अपन यहाँ पे कर रहे हैं। और उसमें खास करके हम और एक प्रोग्राम उसमें ऐड कर रहे हैं। वो प्रोग्राम ऐसा है कि हमारे बहुत पुराने साथी जो बचपन से संगमेश्वर में रहते थे पहले, अब्दुल रहीम सर जो मालेगांव स्कूल में थे, कुछ अभी रिटायर है, तो अब्दुल रहीम सर जो है इन्होंने वो सेवा दल के बहुत पुराने साथी है, छोटे थे जब से वो हमारे सेवा दल, राष्ट्र सेवा दल में रहते थे, तो उनके अनुभव पे एक किताब निकली है, अलग अलग सेवा दल कार्यकर्ताओं के अनुभव, उनकी एक किताब पुणे में उसका ये हुआ प्रकाशन। उसमें कुछ चंद लोगों के, चुने हुए लोगों की मुलाकात है, ये लगभग 500 पेजेस की वो किताब है। उसमें पहले नंबर पे रहीम शेख के सर जो है उनके अनुभव के ऊपर उन्होंने जो लिखा है उनका भी यहाँ पे हम सत्कार कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े कि इसमें इनका किताब में आना और पूरे देश में जाना, तो रहीम सर के जो अनुभव सेवा दल के ताल्लुक से, खास करके मालेगांव के ताल्लुक से जो आए हैं, तो वो अनुभव पूरे भारत में जाएंगे और ऐसे किताब का वो एक तरीके से उनको सप्लीमेंट देना यहाँ पे रहीम सर को और उनका सत्कार करना, ये भी उसमें एक प्रोग्राम है। ठीक है सर, हिफाजत मीडिया की जानिब से जो आपके लेखक जो है अर्जुन कोकाटे सर, अर्जुन कोकाटे सर को हम लोग जो है पेशगी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासी, समाजी, उनकी ज़िंदगी पर जो किताब लिखी है, हम शरद बुरकुले उनको जो है हम मीडिया हिफाजत ग्रुप की जानिब से मोहम्मद आरिफ नूरी साहब और बरकती सर की जानिब से उनको पेशगी मुबारकबाद। और मैं सर ये बोलना चाहूँगा कि बैरून शहर से तो मुकर्रिर आ ही रहे हैं, तो हमारे शहर से भी कुछ मुकर्रिर है क्या? हाँ नहीं, हाँ हम कैसा है उसमें 2 हिस्से नहीं करने के हमारे दिमाग में, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर मौलाना साहब के ऊपर बोलने वाले, क्योंकि कैसा है मालेगांव कारपोरेशन को नाम दे दिया मौलाना साहब का तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है ना। क्या बात है? वो जिम्मेदारी हमको विचारों से हमारे दिमाग में है और इसलिए हमने मरहूम अभी जो मरहूम हुए इलियास सिद्दीकी साहब से भाई काम करने का था, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका, तो हम ऐसे कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों को बुलाया जाए जो ये बात पे मौलाना साहब के और ज़्यादा अच्छी तरह से रचना करे, मांडनी करे। बहुत सारे टीचरों से इनसे बोले क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी ना हो जाए कि एक तरफा चल रहा है कुछ, तो भी हालांकि एक तरफा भी हुआ तो वो भी हमारे ऊपर उपकार इसलिए इनके एहसान इतने हुए हैं इनके कि उसका ये पार्टी और वो पार्टी का कोई ताल्लुक ही नहीं। इतना काम इन लोगों ने उनके ज़माने में किया है और हमको उनकी याद इसीलिए बार बार दिलवानी पड़ेगी, क्योंकि नए सिरे से नए लोग जो आ रहे हैं सामने, वो देश के लिए का कोई सवाल ही नहीं आता। जिन्होंने काम किया होगा, क्रांति की होगी या आज़ादी के तहरीक में बहुत बड़ा काम किया होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आज हमारी छाती पे बैठ रहे। और ऐसे लोगों को अगर क्रॉस आउट करना है और ये बात हमको सच्चाई लोगों के सामने लाना है,
तो हमको हिंदू मुस्लिम एकता के ताल्लुक से काम करते वक्त ये सोचना ही पड़ेगा कि इस आज़ादी की जंग में मुस्लिमों का योगदान कितना रहा और वो योगदान को हम जानबूझकर क्यों बुला रहे हैं, हम याद दिलाना चाहते हैं इस माध्यम से। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, तो हम ऐसा सोचते हैं कि दोबारा ये सोने की चिड़िया बन जाए, हमारा शहर भी बन जाए। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, एकता, अखंडता, कौमी यकजहती के ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये एकता हमेशा कायम रहे? हमारा सबसे बड़ा बैड लक बोलेंगे, दुर्भाग्य ये है कि हमको मजहबी इसमें तो बांटा जाता है, लेकिन सियासत ने ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश की गई शुरू से आज तक। और वो सियासत की वजह से होता क्या है कि एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा खौफ हमारे दिल में पहले से ही तैयार करके रख लिए। हमने देखा कि आप ये नया सोशल मीडिया जो आया है, ये यानी इतना बड़ा राक्षस है कि ये आदमी के दिमाग को पूरा, आज तो अपने समाज में हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण इसमें बांट रहा है, लेकिन आगे चल के तो डर यह है कि हमारे फैमिली में भी हमको एक दूसरे में शक करना सिखा देंगी, इसलिए हम उसके हावी हो गए, वो हमारे पे हावी हो गया है। तो ये समझने की बात है कि हमको ये ज़रूरी है बच्चों को, हम अभी इधर जो बता रहे, तो बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे, तालीम में क्या दे रहे, हमारी तालीम क्या चल रही, मराठी बोलो उर्दू बोलो, भाषा का कोई ये नहीं, लेकिन एकता का कोई ताल्लुक नहीं दे रहे। जो आ रहा कोई तो भी अलग ढंग से उसका इतिहास डाल रहा और ये सब चल रहा है। तो इसको अगर रोकने का है तो हमको फिर से नए सिरे से सोचना ही पड़ेगा। ये बातें रूहानी है, ये रूहानी बातें प्रैक्टिकल में लानी होगी। प्रैक्टिकल में अगर हम लाते हैं तो हमारे नए जो नस्ल बन रही है, नई जो पीढ़ी तैयार हो रही है, उनके दिमाग में कम से कम शिवाजी महाराज क्या थे, कम से कम मौलाना क्या थे, आज़ादी की जंग में कितने शहीद हुए जो मुस्लिम थे, इतने बड़े बड़े शायर हुए, इनकी ज़िंदगी का हमको कोई लेना देना नहीं रहा है। ये जो चल रहा अभी, जो एहसान करने वालों को ही भूल जाओ, तो ये मेथड हमको अगर बदलनी है तो हमको संवाद करना। और 2001 से 26 अक्टूबर 2001 से मालेगांव का जो ढांचा बदला है, वो बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ से निकल गए और बहुत सारे हिंदू लोग गांव में से, यानी नदी हमारी बॉर्डर बन गई और उसकी वजह से वहाँ से हिंदू लोग ट्रांसफ़र होकर इधर आ गए, जैसा बजरंगवाड़ी विजयनगर वैसा होगा। इधर से बहुत सारे लोग बदरकावाड़ा और इधर के लोग चले गए। ये घबराहट जो निर्माण करके इन्होंने अफवाह में जो देश को पकड़ के रखा है, इसमें से हमको इनको निकालना चाहिए। और जब तक हम नहीं निकालेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैंने मालेगांव में दंगा हुआ, 1 लाख रुपया मैं बख्शिश देता, मुझे एक मिसाल दे दो कि मालेगांव में दंगा हुआ। मेरा चैलेंज है 1923 से आज तक मालेगांव में दंगा हुआ, मेरे जुमला समझ लो आप, मालेगांव में दंगा हुआ, दंगा होता, दंगे का शहर ये जो मालेगांव है, तो मुझे कोई भी साबित कर दे कि दंगा इसको बोलते हैं। भाई मैं सियासी भी हूँ कभी कभार, लेकिन मैं समाजवादी या सोशलिस्ट से ज़्यादा हूँ, और इसलिए मैं बार बार ये सब बातों के बारे में बहुत गौर से निरीक्षण करता, बहुत रिकॉर्ड बनाता, बहुत बारीक बारीक बातें मैं इसमें ये रखता हूँ। तो मेरा ये कहना कि भाई दंगा काय को बोलते, तो दंगा काय को बोलते, दंगा बोलेंगे तो दो समाज आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, जला रहे, मार रहे। मैंने गुजरात में देखा हो, ऐसा दंगा मालेगांव में कहाँ पे हुआ, मुझे एक बार बता दो। 100-200 हिंदू आए और उन्होंने मुसलमानों को काट डाले, 100-200 मुस्लिम आए, उन्होंने हिंदुओं को काट डाले। एक सिर्फ 2001 में एक वाकया हुआ उतना कि एक हिंदू उधर अभी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मारा गया, और एक मुस्लिम इधर मारा, खलील मेंबर है ना, मेंबर मारा गया। ये समूहों ने एक आदमी को मारा, ये एक वाकया हुआ।
फिर 23 से लेकर आज तक कौन से मुसलमानों ने कितने हिंदू मारे और कितने हिंदुओं ने कितने मुसलमान मारे। मैं दंगा उसको बोलता, हाँ मेरी बात समझ लो फिर से। छूटपुट का स्टैबिंग होना, लड़ाई होना, मारामारी होना, भाग जाना, ये सब बातें तो कॉमन चलती रहती है। और तुम यहाँ तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं हम, ये तो आपस में भी दो गुटों की मारामारी हुई, कोई एक समाज की भी रहे तो भी लोग भागते ही है। अपने तरफ से ये है ना कि इधर मौसम पुल पे लाठी चार्ज हो रहा, कुछ भी झगड़ा हुआ तो 5 कंदील पे आजाद नगर में उधर लोग दौड़ना शुरू कर देते। ये तो माहौल की बात है ना। और हिंदू मुस्लिम एकता ये रूहानी जो भी रहा तो ये प्रैक्टिकल में ही काम करने वाली चीज है ना। ऐसा नहीं ना, यहाँ के गांव पावरलूम का है और पावरलूम में जो काम करते हैं हिंदू भाई काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे, जब उनका घर चलता है। वैसे ही यहाँ के बेचारे जितने बागबान होंगे, छोटे मोटे होंगे, अभी तुमको बोलता ना, अभी जाओ तुम मौसम पुल पे, वहाँ पे सब चीज़ें बेचने वाली, हिंदुओं के त्योहारों की, पूजा की सब चीज़ें बेचने वाले, यहाँ से वहाँ तक यानी रंग पंचमी रहेंगी तो कलर लेके बैठेंगे, गणपति रहेगा तो उसके माला लेके बैठेंगे। और जो हमसे ज़्यादा त्योहारों की मालूमात मुस्लिम समाज के वो लोगों को है कि अभी क्या लगने वाला है अभी, और वो लाके रखने वाले। और ये जाओ तुम मौसम पुल पे, यहाँ से वहाँ से सब आतार समाज के लोग बैठे, देखिए वो काकानी स्कूल के पास, बराबर। हाँ, बराबर। फिर मेरा कहने का मतलब ये तो उससे तो लेते ही ना हम। हाँ। कौन ये मुसलमान पसंद गए थे, ऐसा चलता क्या नहीं। व्यवहार? इतने भाजी तरकारी वाले रोज दिन भर घूमते रहते, इतने कटलरी वाले, इतने गैरेज वाले, सब लोग है तो सबका तो एक दूसरे से ये तो कांटेक्ट है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि मेरी बात लंबी होती जाएगी, लेकिन क्या है कि ये रूहानी तरीके से सोचने से के बाद ही प्रैक्टिकल अपन हो सकते कि यार ये गलत हो रहा, गलत क्या है, का मतलब क्या है। इतना ही मेरा ये था उसमें। ये प्रोग्राम 11 तारीख को जो ले रहे शाम को 6 बजे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हो जाए ऐसा हमारी तो कोशिश चल रही। खास करके आप उसके बारे में मुझसे मुलाकात करने आ गए। वो सेवादल का प्रोग्राम है, लेकिन हम बचपन से भी सेवारी, हमारी मातृ संस्था ही वो, तो उसकी वजह से मैं खुद मुलाकात दिया। अब आपने वक्त निकाला और इतना यानी ये बात को भी तवज्जो दिया, इसके लिए हिफाजत मीडिया, अपने आरिफ न्यूरी साहब और मुस्तफ़ा बरकती सर, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपका चैनल अच्छे से अच्छे तरीके से डेवलप हो और लोगों तक पहुँचे और कुछ तो भी संजीदगी से काम चले गाँव का, इसके लिए आपको सबको शुभकामनाएं। ये हमारे मेहमान जो थे सुभाष परदेसी ताऊ भैया, ये मालेगांव शहर वालों को हिंदू मुस्लिम एकता के ताल्लुक से और आज़ाद हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने जो प्रोग्राम किया है उनसे हिफाजत मीडिया की जानिब से इनका इस्तकबाल करते हैं, इनको पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और मैं हमारे नाज़रीन को बताऊं कि हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और लाइक करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।